देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अब से थोड़ी देर बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। अभी डॉक्टर सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय पर रखा गया है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, लेकिन अंतिम संस्कार की जगह को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। दरअसल कांग्रेस का यह कहना है कि अंतिम संस्कार उसी जगह पर होना चाहिए जहां उनका स्मारक बनाया जा सके। बस इसी बात को लेकर विवाद पनपा है। केंद्र सरकार स्मारक बनाने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए एक ट्रस्ट भी बनेगा जो जगह की खोज करेगा, लेकिन जगह अभी तय नहीं है। इसी वजह से कांग्रेस अड़ी हुई है कि जहां अंतिम संस्कार हो रहा है वहीं पर स्मारक बनाया जाना चाहिए। और मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर निकला है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस मुख्यालय से पार्थिव शरीर निकला है, निगम बोध घाट जाएगा। यहां पर अंतरिम प्रक्रिया जो है उसे आखिर तक पहुंचाया जाएगा। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अंतिम अरदास होगी, निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार होगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो पार्थिव शरीर है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, वो पूरे सैन्य काफिले के साथ, पूरे राजकीय सम्मान के साथ अब निगम बोध घाट पहुंचेगा। हमारे साथ दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं। ये तैयारी हो रही है। ये जो सैन्य वाहन है इसमें पार्थिव शरीर डॉक्टर मनमोहन सिंह का और ये पूरे काफिले के साथ, राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर श्रद्धांजलि देने स्वरूप सभी लोगों के लिए अंतिम यात्रा के लिए निकाला जाएगा। और इस दिल्ली पुलिस ने रूट भी तय किया है और एडवाइजरी जारी की है ट्रैफिक को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से। इस बीच एआईसीसी में मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं ने श्रद्धांजलि दी, आखिरी विदाई दी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से अंतिम विदाई दी गई डॉक्टर मनमोहन सिंह को। दिल्ली पुलिस ने, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। जो अंतिम यात्रा निकाली जाएगी उसको लेकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार से पहले दिल्ली पुलिस ने ये ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। निगम बोध घाट पर बताया जा रहा है 11 बजे के आसपास अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में भी आपको बता दें कि वो भी निगम बोध घाट जाएंगे, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। पीएम मोदी, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री भी रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा भी जाएंगे। सीडीएस और तीनों सेनाओं के चीफ भी वहां पर मौजूद रहेंगे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देंगे तो तमाम वीवीआईपीज वहां पर मौजूद रहेंगे। जो एक पूरा प्रोटोकॉल होता है पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार का, उसे फॉलो किया जा रहा है। और साथ ही जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी किए जा रहे हैं, क्योंकि निगम बोध घाट पर आज जो मूवमेंट रहने वाली है वो तमाम वीवीआईपीज इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और सीडीएस, तो इसलिए ये इंतजाम भी किए जा रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जब उन्होंने श्रद्धांजलि दी तब की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें और आज की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जब उनको सेना की गाड़ी में लेकर कांग्रेस मुख्यालय जाया गया, जहां पर तमाम लोग उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, अंतिम नमन कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का दफ्तर जहां पर मनमोहन सिंह ने जीवन के लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के एक अहम सदस्य के रूप में काम किया, आज उसी दफ्तर में उनका पार्थिव शरीर है जहां से वो अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकलेंगे। और एक और बड़ी बात यह कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को यह जानकारी दी है। मनमोहन सिंह के परिवार को भी ये जानकारी दी गई है कि उनका स्मारक बनेगा। ट्रस्ट बनाकर जगह की तलाश अब की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी इस बारे में कि स्मारक बनाने को लेकर, डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को लेकर ये चिट्ठी लिखी गई थी। आपको बता दें कि समाधि स्थल को लेकर केंद्र ने क्या कुछ कहा है, केंद्र सरकार की ओर से क्या कुछ कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आवेदन मिला था, ये गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया। खड़गे की तरफ से मेमोरियल के लिए जगह देने की मांग की गई। कैबिनेट मीटिंग के तुरंत बाद अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत भी की है। अमित शाह ने मनमोहन सिंह के परिवार से भी बातचीत की है। स्मारक को लेकर अमित शाह ने बताया कि सरकार जगह आवंटित करेगी, जगह अलॉट करेगी। अमित शाह ने कहा कि ट्रस्ट बनाना है और जगह का आवंटन करना है। जगह तय नहीं है लेकिन स्मारक बनेगा। अमित शाह की ओर से कहा गया, इस बीच अंतिम संस्कार और दूसरी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएं, उसके बाद जगह अलॉट की जाएगी।
कोई बीजेपी का कांग्रेस पर सियासत करने का आरोप सामने आया है। मनमोहन सिंह को जीवन काल में कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया, यह कहा है बीजेपी ने। मनमोहन की मौत के बाद भी सियासत कर रही है कांग्रेस, बीजेपी का आरोप। नेहरू गांधी परिवार के बाद किसी को सम्मान नहीं दिया। नरसिम्हा राव को भी सम्मान नहीं दिया गया, यह बीजेपी का आरोप है। कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। कैबिनेट के तुरंत बाद गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो समय लगेगा उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाएगा। परंतु बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने जीवन काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान नहीं दिया, हमें याद रखना चाहिए कि अंतिम चरण में 2014 में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्मृति बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि जब उन्हें लगा था कि सरकार जाने वाली है। जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। यह बहुत दुखद है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं देश को कि डॉक्टर मनमोहन सिंह गांधी नेहरू खानदान के बाहर देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। और यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने नेहरू गांधी खानदान के बाहर किसी भी प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री जो नेहरू गांधी खानदान के बाहर थे, जिन्होंने 5 साल पूरे किए, वो श्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उनके साथ क्या हुआ सबको पता है। प्रणब मुखर्जी जी की ऑटोबायोग्राफी और उनके परिवार के लोगों ने जो संस्मरण लिखे हैं उसमें प्रणब मुखर्जी जी के साथ क्या हुआ है सबको पता है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि उनके प्रथम परिवार के बाहर के किसी भी नेता को सम्मान नहीं दिया गया। सरदार पटेल से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर पीवी नरसिम्हा राव तक के दर्जनों उदाहरण देश के सामने हैं। कम से कम आज इस दुख की घड़ी में राजनीति करने से बाज आना चाहिए। जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार ने दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी नेताओं को सम्मान दिया है। कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं को भारत रत्न दिया है, मदन मोहन मालवीय जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और प्रणब मुखर्जी जी। कांग्रेस के अनेक नेताओं को पद्म अवार्ड दिया है, जिसमें एससी जमीर और तरुण गोगोई जी हैं। सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई है। इससे बहुत स्पष्ट है कि जहां एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार सभी महानुभावों को, महापुरुषों को, जिन्होंने देश में कोई भी योगदान दिया है, उसके प्रति उनको इतिहास में उचित स्थान देने के लिए प्रतिबद्ध है। सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है और पुरजोर तरीके से कहा है कि देश में जितने भी प्रधानमंत्री रहे उन्हें पुरजोर सम्मान दिया गया। वहीं कांग्रेस के जो सांसद हैं गौरव गोगोई, उनका भी बयान आ चुका है कि दिल्ली में बहुत सारी जगह है। गौरव गोगोई ने कहा है कि सरकार के दिल में जगह नहीं है। गौरव गोगोई की तरफ से कहा गया, ये तंज कसा गया। लगातार कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। क्या कुछ कहा गौरव गोगोई ने, आपको सुनवाते हैं। सर, जिस तरीके से संबित पात्रा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में गैर गांधी जो भी पीएम बनता है उनका अपमान किया जाता है। नरसिम्हा राव के साथ यही किया, अब डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के राजनीति की जा रही है। देखिए, आज के तारीख में बीजेपी के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा देश में जो आज गम का माहौल है, दुनिया भर के नेता आज अपना शोक प्रकट कर रहे हैं। उनकी गूंज हमारे कानों तक है। लोग जिस प्रकार से प्यार से आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को याद कर रहे हैं, उनके प्रेम में और डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा में इतनी ताकत है कि भाजपा की राजनीतिक टिप्पणी हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। और हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल इस वक्त जुड़ चुका है बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मनिंदरजीत सिंह बिट्टा साहब जुड़ रहे हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर आप रहे। राजेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। इसके अलावा हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। आमोद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आमोद राय पॉलिटिकल एडिटर। पहले आमोद जी, आपके पास ही आ रही हूँ मैं। अभी जो काफिला है, जो सैन्य काफिला है, पूरे राजकीय सम्मान के साथ वो निकाला जा रहा है। अब आगे का कार्यक्रम किस तरह से बढ़ेगा?
देखिए, वहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है उसको कांग्रेस दफ्तर से लेकर निगम बोध घाट आया जाएगा और यहाँ पर उनको फुल राजकीय, फुल मिलिट्री ऑनर के साथ, गन सैल्यूट के साथ उनकी अंतिम विदाई दी जाएगी। उनको जिस गन कैरेज में लाया जा रहा है उससे मैं आपको दिखाऊं कि यही वो जगह है जहाँ पे उनको लाया जाएगा, जो निगम बोध घाट है, जहाँ पे आमतौर पे दिल्ली में जो दाह संस्कार की अंतिम क्रिया यहीं पे की जाती है। तो यहाँ उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और उसके बाद उनको पूरा राजकीय सम्मान, फुल मिलिट्री ऑनर और गन सैल्यूट के साथ यहाँ पे विदाई दी जाएगी। उससे पहले बताया, जो रिचुअल्स होते हैं, जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं, जो धार्मिक संस्कार हैं, उसमें उनको अंतिम अरदास भी यहाँ पढ़ा जाएगा उनके अंतिम क्रिया से पहले। और अंतिम अरदास पढ़ने के बाद यहाँ पे जो दाह संस्कार की क्रिया है उसको की जाएगी। उससे पहले अभी थोड़ी देर में यहाँ डिग्निटीज का पहुँचना शुरू होगा। देश की राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, उसके अलावा कैबिनेट के जो वरिष्ठ मंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सरीके, प्रियंका गांधी सरीके, जितने नेता हैं सारे यहाँ पहुँचेंगे। और उसके बाद जो अंतिम रिचुअल्स, उनका अंतिम अरदास पढ़ा जाएगा और उनके शरीर पर यहाँ पुष्प, उसके पहले पुष्प अर्पित किया जाएगा। जो रिक्लाइन हुआ है उनको रिक्लाइन चढ़ाया जाएगा उनके शरीर पे। और उसके बाद उनकी अंतिम क्रिया यहाँ पे आज ऑनर के साथ की जाएगी। निधि, बिल्कुल आमोद, लौटेंगे आपके पास। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं कांग्रेस दफ्तर से। कुमार, वहां से क्या जानकारी मिल रही है कांग्रेस दफ्तर से? जी देखिए, कांग्रेस दफ्तर से डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर ले जा चुका है और अब ये निगम बोध घाट पहुंच रहा है, बीच रास्ते में है। और कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, चाहे गौरव गोगोई हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो, इन सब का कहना है कि दुर्भाग्यपूर्ण है जो अंतिम संस्कार के लिए राजघाट के आसपास जगह नहीं दी गई। पीएमओ में मंत्री उस वक्त जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस वक्त पीएमओ मंत्री नारायण सामी का भी यही कहना है। तो तमाम कांग्रेस के नेता यही बात कह रहे हैं कि ठीक है, निगम बोध घाट में सरकार ने जगह दी है, हम वहां पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं, लेकिन ये अपमान किया जा रहा है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी को ऐसे जगह मिल सकती है जब जहां उनका अंतिम संस्कार होता है वहीं उनका समाधि स्थल बनता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह तो वर्ल्ड लीडर हैं, उनके लिए क्यों नहीं? ये सवाल लगातार कांग्रेस की ओर से उठाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आप ये 92 वर्ष की उम्र में निधन के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में रहा और तमाम राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर तमाम वो नेता जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, वो यहाँ मौजूद रहे। सब ने उनको श्रद्धांजलि दी और उसके बाद तकरीबन 10 बजे कांग्रेस मुख्यालय से निगम बोध घाट के लिए पार्थिव शरीर डॉक्टर मनमोहन सिंह का रवाना हो गया है। जी, तो कुमार विक्रांत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। और अब 11:30 बजे बताया जा रहा है कि अंतिम प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अंतिम संस्कार होगा निगम बोध घाट पर, वहां पर सभी लोग मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़े हैं। लेकिन एक विवाद है जो कि चौंका रहा है, हैरान कर रहा है। मनिंदरजीत सिंह जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अगर कांग्रेस के गौरव गोगोई ये कह रहे हैं कि माहौल बहुत गमगीन है और ये इस दुख की घड़ी में राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो फिर इस विवाद को लेकर क्यों राजनीति हो रही है? क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से तो कहा गया है कि स्मारक बनेगा, अब जगह के लिए तो समय दिया जाना चाहिए, तो फिर राजनीति क्यों हो रही है? क्यों इतना आरोप लगाया जा रहा है? देखो, पहली बात तो डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बड़े विद्वान और इकोनॉमिक पॉलिसी को हिंदुस्तान के अंदर मजबूत किया, हिंदुस्तान को ताकत और एक शक्ति दी। इस मौके पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जब होम मिनिस्ट्री ने कह दिया उनके लिए स्थान के लिए जगह दी जाएगी, स्मारक के लिए जगह दी जाएगी, तो वो दी जाएगी। होम मिनिस्ट्री ने आपके चैनलों में कहा, वो गलत तो नहीं हो सकता ना। अब उसके लिए एक प्रोसीजर तो थोड़ा सा करना पड़ता है, जाना आना, कहीं फाइल जाए, वो तो करना पड़ता है ना। अब उसके लिए गोगोई जी बातें कर रहे हैं तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। पर मैं ये कहूँ, अगर होम मिनिस्ट्री ने कहा है तो ये होगा जरूर, ये तो मैं गारंटी से कहता हूँ। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, पर मैं कहता हूँ अगर होम मिनिस्ट्री ने कहा है, सरकार ने कहा है, तो ये होगा। तो आप ये मानते हैं कि ये जो मांग है वो मान ली गई है और इस पर ये विवाद जरूरी नहीं था? हमारे साथ देखिए तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, अब सवाल यही है कि आखिरी वक्त में ये
जो एक फ्रिक्शन दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और सरकार के बीच में, ये क्यों है? क्या ये गैर जरूरी है? इसकी जरूरत नहीं थी जब सरकार ने ये ऐलान कर दिया। अब डेफिनेटली जगह को लेकर है, लेकिन वो चॉइसेस भी लिमिटेड हैं दिल्ली में, हम सभी जानते हैं। नहीं, आपने जिस तरह से फ्रेम किया है सवाल, उससे लग रहा है कि जब सरकार ने ऐलान कर दिया है तब ये गैर ज़रूरी है। इसका मतलब ये कि सरकार ठीक कर रही है और कांग्रेस पार्टी ये गलत कर रही है। तो हम भी उसी रट में फंस रहे हैं कि ये गलत है, कौन गलत है कौन सही है। नहीं, ये बीजेपी का कहना है, ये बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बाइट भी हमने दिखाई। हाँ, वो लोग मैं फ्रेज, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम इस देश की राजनीति आज किस जगह पे पहुंच चुकी है। एक राष्ट्र का नेता ये दुनिया छोड़ के जा चुका है, उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही हैं। झगड़ा दो पार्टीज में ये हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में, कि कहां उनको जगह मिलेगी। आप वो जो जॉइंट सेक्रेटरी, जिन्होंने होम मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ऑर्डर इश्यू किया कल रात। ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी में किया। उसको गौर से पढ़िए, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। मतलब विद फुल ऑनर की जगह विल फुल ऑनर, इस तरह की चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। वो एक, चलिए, मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव के मैदान में आप एक दूसरे से लड़ें, चुनाव के मैदान में एक दूसरे पर छींटाकशी करें, एक दूसरे को ऊपर आरोप लगाएं, वो एक अलग है। लेकिन जब एक राष्ट्र का नेता जा रहा है, और ऐसा नेता जिसने हिंदुस्तान की तकदीर बदलने की कोशिश की है, हिंदुस्तान को एक जो बहुत एक, क्या कहें उसको, अंधेरे कोनों से लेकर के उजाले की तरफ कुछ लोग मानते हैं, लाने की कोशिश की है, उनकी अंतिम यात्रा निकल रही है। और बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, गोगोई बोल रहे हैं कि एक दूसरे पर ये इस वक्त आरोप लगा रहे हैं टेलीविजन पे आकर के। ये पूरे राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। मेरी जाती राय ये है, पत्रकार के तौर पे, ये नहीं होना चाहिए था। मनमोहन सिंह को वो जगह दी जानी चाहिए थी जो अटल बिहारी वाजपेयी को मिली है। अगर सरकार इसको तय करेगी उनको राजघाट वाले एरिया में, तो ये ठीक है। क्या ये पहली बार हो रहा है? क्योंकि कई जगहों पर यह भी मेंशन किया गया और पढ़ा हमने और बयान भी आए कि लाल बहादुर शास्त्री के अंतिम संस्कार और उनकी समाधि स्थल को लेकर खुद कांग्रेस में ही इस तरह के विवाद पैदा हुए। कांग्रेस का एक गुट, मतलब मैं एक किताब के हवाले से ये कह दूं, इंदिरा फाइल्स, एक विष्णु शर्मा की बुक है, उन्होंने उसमें मेंशन किया कि लाल बहादुर शास्त्री का अंतिम संस्कार तक इलाहाबाद में कराने के लिए कांग्रेसी अड़े हुए थे। सरकार चाहती थी कि समाधि स्थल यहां न बने, ललिता शास्त्री के दबाव में ये बना। ये उसमें दावा है, उस किताब में दावा है, ये मेरा दावा नहीं। क्या ये विवाद पहली बार हुआ है या इसके पहले हम ये सब देख चुके हैं? नहीं, देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल, देखिए, व्हाट अबाउटरी से इस समय काम नहीं चलेगा। लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में क्या हुआ, पीवी नरसिम्हा राव को लेकर के बहुत सारी किताबें, आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि वो हैदराबाद में उनका फ्यूनरल हुआ, और उसका रेफरेंस दे रही है, बीजेपी रेफरेंस दे रही है। मैं उस पर नहीं जा रहा। ये व्हाट अबाउटरी जो है ना, मेरी बात सुनिए एक मिनट आप। ये व्हाट अबाउटरी की लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में, आज हम बात नहीं करना। आज बात होनी चाहिए कि मनमोहन सिंह का योगदान क्या था, मनमोहन सिंह का हिंदुस्तान अगले 50 साल में कहां होगा, इस पर बात होनी चाहिए। जी, बड़ी बात कह रहे हैं राजेश जी। यही सवाल बिट्टा जी से रहेगा कि बहुत देर हो गई। बिट्टा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखो, ये जो पत्रकार साहब है, बहुत अच्छे उन्होंने अपना अनुभव देके बातें कही। किस समय में ऐसी राजनीति होगी। और मैं नीचे आपके कमेंट पढ़ रहा था किसी के बहुत सीनियर लीडर का, एक सिख प्रधानमंत्री का अपमान। अरे इनको पहले ये पूछो, अच्छे भले आदमी, देश को चलाने वाले आदमी, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो या हिंदुस्तान का राष्ट्रपति हो या हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर हो या हिंदुस्तान का फौज का जवान हो, जो मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करता है, वो राष्ट्र का गौरव होता है, वो प्रधानमंत्री होता है, वो लोगों का सेवक होता है, वो हिंदू होता है, वो मुसलमान होता है, वो सिख होता है, वो ईसाई होता है, पहले वो भारतीय होता है। ये पहले हमें अपने दिमाग से निकालना होगा। मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, ये निकालनी होगी बातें। ये गंदी राजनीति में आ गए। कांग्रेस के सीनियर लीडर कह रहे पहले सिख प्रधान। अरे 84 के दंगे हुए तब क्या था, पंजाब के अंदर बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ तब क्या था। गंदी पॉलिटिक्स करते हैं ये पत्रकार साहब, मुझे नाम नहीं मालूम, बहुत अच्छा इन्होंने बोला कि इस समय आप डेड बॉडी के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जब सरकार ने बोल दिया तो होगा। हो ही नहीं सकता कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अपमान हिंदुस्तान के अंदर दुनिया में कोई कर दे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे आदमी थे। मुझे याद है, मैंने एक दिन नरसिम्हा राव जी से पूछा, हम जितनी समझ थी, मैं कहा आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जी
कांग्रेस के लीडर को फाइनेंस मिनिस्टर बना देता, देश गिरवी रखा जा चुका था, ये देश लूट जाता, ये देश बर्बाद हो जाता। इसलिए बनाया डॉक्टर मनमोहन सिंह को, इसके ऊपर को प्रेशर नहीं होगा और इकोनॉमिक पॉलिसी को ठीक किया। अगर कांग्रेस की 2 बार सरकार आई, मैं गारंटी से कहता हूं, हम 2 लोग थे सरदार नरसिम्हा राव जी के टाइम पे, मैं राजनीति यूथ कांग्रेस में, ये फाइनेंस मिनिस्टर अगर आई तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की, नरसिम्हा राव जी की एक अच्छी पॉलिसी के कारण आई। इतना मान सम्मान उनको दुनिया के लोगों ने दिया। ये छोटी बातों पे आके डेड बॉडी उनकी उसके ऊपर राजनीति करनी, इससे घटिया कोई हरकत नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाहूंगा। बिल्कुल, ये जो राजनीतिक बयानबाजियां हुई हैं उसको लेकर बहुत हैरानी भी हुई है, और जैसा आप कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, राजेश जी भी कह रहे हैं कि ये दुखद है। इस पर हम अवधेश जी से भी उनकी राय लेंगे, वो किस नज़र से इसको देखते हैं। लेकिन एक बार फिर से चलते हैं आनंद प्रकाश के पास। हमारे संवाददाता हमारे साथ आमोद राय हमारे संवाददाता जो स्क्रीन पर मुझे नजर आ रहा है, आमोद हमारे साथ जुड़े हैं। आमोद, और कितना वक्त है वहां पर, और क्या जो तमाम वीवीआईपीज है वो वहां पर पहुंचने लगे हैं? देखिए 10:22 हो रहा है। बताया जा रहा है कि अगले 10 मिनट में मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर यहां पहुंच जाएगा, लेकिन वीवीआईपीज का जहां तक आने का सिलसिला शुरू होगा 11:10 के बाद शुरू होगा। जो देश के सबसे पहले यहाँ सेना के तीनों ही सेना के प्रमुख आने वाले हैं, यहाँ कैबिनेट सेक्रेटरी, यहाँ होम सेक्रेटरी आने वाले हैं। उसके अलावा कैबिनेट के मंत्रियों में यहाँ गृह मंत्री और रक्षा मंत्री आने वाले हैं, यहाँ बीजेपी अध्यक्ष आने वाले हैं, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति आने वाले हैं, कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर आने वाले हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम बड़े नेता यहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन ये सिलसिला अभी सबसे पहले जो शुरू हो रहा है कि कांग्रेस से जब डॉक्टर सिंह का पार्थिव शरीर लेकर चला गया है तो उसके साथ ही कांग्रेस के लीडर निकले हैं, और बताया जा रहा है कि अगले 8 से 10 मिनट में यहाँ लोग पहुंचेंगे, और अंतिम विदाई जो होगी वो 11:45 से 11:50 के बीच शुरू होगी यहाँ पे निगमबोध घाट पे। तो ये शेड्यूल है। अगले 1 घंटे तक यहाँ पर बहुत हैक्टिक रहने वाला है, और लगातार डिग्निटरीज का आना यहाँ जारी रहेगा। रवि आमोद जानकारी दे रहे हैं 11:30 बजे तक अंतिम संस्कार आगे बढ़ाया जाएगा, जैसे कि आमोद राय जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ अवधेश जी भी मौजूद हैं, उनके पास चले। लेकिन बीजेपी का लगातार ये प्रतिक्रिया बीजेपी की सामने आ रही है, और समाधि स्थल को लेकर जो विवाद सामने आया है, मनमोहन सिंह के समाधि स्थल को लेकर या स्मारक विवाद पर पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण सामी ने क्या कुछ कहा है, बातचीत की है कुमार विक्रांत ने। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि उनको राजघाट में उनका अंतिम संस्कार हो। प्रियंका गांधी की ओर से कहा गया वो शक्ति स्थल या वीर भूमि में जगह देने को गांधी परिवार तैयार है, लेकिन सरकार की ओर से निगमबोध घाट में अंतिम संस्कार होना तय हुआ है। कांग्रेस की ओर से नाखुशी जताई जा रही है, आखिर क्यों? ये दुर्भाग्य है। हमारा प्रधानमंत्री, इस देश का नेता, ये हमारा नेता नहीं, ये वर्ल्ड लीडर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनको सम्मान देने के लिए उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह को अभी देश में लोग इतना उनको रेस्पेक्ट देता है। उनको अभी चंद्रशेखर साहब को पूर्व प्रधानमंत्री उनको जगह दिया, पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को दिया, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह क्यों नहीं दे रहा है? अभी निगमबोध में करके उसके बाद मेमोरियल को जगह देने के लिए कर रहा है, उन्होंने क्यों नहीं दिया? पहले कल अनाउंसमेंट होना था उसके बारे में। सीधे चलते हैं, आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, आमोद राय भी हमारे साथ मौजूद है। आनंद, जैसा कि आमोद बता रहे थे कि थोड़ा सा वक्त है और उसके बाद 10 या 15 मिनट के अंदर पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और उसके बाद वीवीआईपीज के आने का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो तैयारियां वहां पूरी हो चुकी हैं, चाहे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हो चाहे दूसरी? जी बिल्कुल, तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन अंतिम संस्कार को लेकर विवाद ही पैदा हो गया है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ हैं। सर, कांग्रेस ये कह रही है कि निगमबोध घाट पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार करना देश के पहले सिख प्रधानमंत्री का अपमान है। देखिए, कांग्रेस बहुत घटिया दर्जे पे उतर आई है। जैसे सूरज को कोई छुपा नहीं सकता, हिमालय पर्वत को कोई झुका नहीं सकता, इसी तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की शख्सियत को कोई दबा नहीं सकता। उनका अपमान वो
कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो मेरे देश के प्रधानमंत्री थे। और 10 साल तक जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने इस देश का नाम पूरी दुनिया में लेकर गए हैं। और देश के प्रधानमंत्री आज हमारे श्रद्धेय मोदी जी जो जितना उनका सम्मान करते हैं, ये मुझे बड़ा दुख लगता है कि आप एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे हमला करने के लिए ऐसे रास्ते ढूंढते हैं और फिर उसमें धर्म लेके आते हैं। कल ही भारत सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा और अमित शाह जी ने निजी तौर पर खड़गे जी को ये जानकारी दी। ये चिट्ठी भी जो इशू हुई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उनका मेमोरियल, भारत की सरकार एक भव्य मेमोरियल बना रही है। उसके लिए जो फॉर्मेलिटी है, उसका ट्रस्ट बनाना और ज़मीन अलॉट करना, ये अभी तुरंत कर दिया जाएगा। इन दी मीन टाइम क्रिमेशन जो है, जो उनकी लास्ट राइट्स हैं वो पूरे होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस इसको इस कदर, उनकी माफ़ करना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की इतनी बड़ी शख्सियत है और उनको किस काम में कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है, आज ये देश के लोग जरूर देख रहे हैं। कांग्रेस का ये भी कहना है कि राजघाट के पास में उनको अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए था, वहीं समाधि बननी चाहिए थी। अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण दिया जा रहा है और ये भी कहा गया कि सिख धर्म में जहां अंतिम संस्कार वहीं समाधि की प्रथा है। देखिए, पहली बात तो सिख धर्म में कोई समाधि की प्रथा ही नहीं है। ये भी मेरे को जानकारी नहीं, कांग्रेस को किसने ये जानकारी दी? सुखजिंदर रंधावा ने कहा नहीं, उनको, वो बेचारे सिख ही नहीं है तो क्या जानकारी देंगे? ना सिख टेनेंट्स की जानकारी है, ना सिख परंपराओं की जानकारी है। डेफिनेटली जहाँ उनका सिख मर्यादा में ऐसा भी नहीं है कि उनकी कोई यादगार नहीं बनाई जा सकती, बननी ही चाहिए। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो बहुत बड़ी शख्सियत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद उनकी इस बात की चिंता कर रहे हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम तक के, पार्टी तक के 29 तारीख तक की रैलियाँ सब कैंसिल की। क्यों? क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी किसी एक पार्टी के नहीं हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम आगे बढ़ाया है। उनका जो सम्मान है वो कभी भी किसी पार्टी तक सीमित नहीं रह सकता। लेकिन मुझे बड़ा दुख है, बहुत खेद है मुझे इस बात का कि बहुत गंदे किस्म की राजनीति की जा रही है और कोई राजनीति का मौका कांग्रेस छोड़ना ही नहीं चाहती। जैसे रंधावा ने तो यहाँ तक कहा है कि बीजेपी और बीजेपी सरकार पगड़ी के ऊपर नहीं देखना चाहती। आनंद, अब पहली बात है, सुखजिंदर रंधावा तो क्या बताएंगे, वो तो 1984 आनंद आप बातचीत करते रहे, लेकिन एक बड़ी बात मनजिंदर सिंह सिरसा ने कह दी है, वो ये कि जानबूझकर कांग्रेस ऐसे नाजुक लम्हे में, ऐसे नाजुक वक्त में प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है। अवधेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, एक तरफ तो बीजेपी ये कह रही है कि हमने सभी प्रधानमंत्रियों को अब तक देश के और जो महानुभव रहे उनको पूरा सम्मान दिया है, लेकिन एक नैरेटिव ये सामने आ रहा है कि ये इसके लिए पुश क्यों करना पड़ा? पहले ही बीजेपी इस कदम को उठा लेती स्मारक के लिए, चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी, बातचीत क्यों करनी पड़ी खड़गे को? ये नैरेटिव सामने आ रहे हैं, इंटेंट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, एक तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस समय इस प्रकार की राजनीति होनी नहीं चाहिए। मुझे बिंदु बार ही बोलना पड़ेगा, बहुत देर से आई। पहला तो यह है कि स्मारकों को लेकर देश को नए सिरे से विचार करना चाहिए। जो राजीव गांधी जी का जो स्मारक बना था, एक फैक्ट मैं रख रहा हूँ, तो आज आप जाके देखेंगे तो जो महात्मा गांधी जी का राजघाट है, बिल्कुल तथ्यों पर 40% से ज़्यादा उसकी जगह उधर काटी जा चुकी है, सबसे छोटा राजघाट हो गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि चाहे वो इंदिरा जी का हो, नेहरू जी का हो, और उसकी लंबाई इतनी है कि सब झाड़ झंकाल, आपको शांति वन में इतनी गंदगी और झाड़ झंकाल है कि ठीक से उसकी व्यवस्था हो नहीं पा रही है, बड़ी बड़ी जगह हुई हैं। बाद में अटल जी का भी तो आपको सड़क के उस पार उधर ले जाना पड़ा है आगे। तो अगर जगह देनी है, मान लीजिए उसका नाम शांति वन भी रहे, तो क्या वहाँ दूसरे तीसरे स्थान में नहीं मिल सकता है? भविष्य में अटल जी के भी जो स्थान है वहाँ भी जगह बनाई जा सकती है, इंदिरा जी का जो स्थान है उसमें जगह बनाई जा सकती है, राजीव जी का जो है उसमें जगह बनाई जा सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनको सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन कोई टच करेगा तो वहाँ समस्या पैदा हो जाएगी। पहली बात तो ये है, क्योंकि वहाँ कोई भी जाके देख सकता है कि इतने बड़े, मतलब क्योंकि हमारे देश में आने वाले पता नहीं आज सैकड़ों साल में कितने प्रधानमंत्री होंगे, सबके लिए दिल्ली में और सबको राजघाट पर, तो उसमें एक व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री संग्रहालय बना है नेहरू जी का। सेकंड बात जो आती है, देखिए, हमारा भारत देश है ये, और इसको भारत की दृष्टि से न देखने से सब समस्या पैदा होती है। हमारे देश में
तो जो हमारा हिंदू धर्म है वो तो शरीर को नश्वर मानता है, मृत्यु के बाद तो मनुष्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है कि हम उसको लेके लड़ते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे भटके हुए हैं, आप 300-400 साल पहले देखेंगे तो किसी की तस्वीर तक रखने की परंपरा नहीं थी, मृत्यु के बाद उसके सामान तक दान में दे दिए जाते थे, और जो बड़े महापुरुष होते थे समाधि स्थल लेते थे, वो जगहें बनती थी। तो ये हमने एक नया की मृत्यु के बाद कैसे संस्कार हो वो पैदा किया। अब तीसरी बात आती है, तो उस दृष्टि से सोचना चाहिए कि भाई हमारे देश में प्रधानमंत्री का योगदान है, किसान का भी योगदान है, वैज्ञानिक का योगदान है, मिलिट्री का योगदान है, और अगर योगदान के आधार पर होगा तो दूसरे का भी मूल्यांकन उस रूप में होना चाहिए। मनमोहन सिंह, जो चौथी बात है, मनमोहन सिंह शायद भारत के इतिहास में बिरले व्यक्ति हैं जो न राजनेता के बैकग्राउंड से थे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के बैकग्राउंड से थे। एक शरणार्थी के रूप में एक व्यक्ति भारत आया, कठोर जीवन जीते हुए, और इतनी ऊंचाई तक पहुंचा है, और लगभग 4.5 दशक तक भारत के नीति निर्माण में शामिल रहा है, तो उसका तो सम्मान होना ही चाहिए। पांचवी बात, जो आपने लाल बहादुर शास्त्री की बात उठाई है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे, उनके पुत्र मृत्युंजय बाबू ने जो पुण्य स्मरण पुस्तक लिखी है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि मुझे राजा गोपालाचारी जी ने बताया कि नेहरू जी ने पूरे कैबिनेट को कहा है कि कोई और अंत्येष्टि में नहीं जाएगा, और उनकी अंत्येष्टि पटना में ही होगी। उनको तो राजेंद्र बाबू को दिल्ली में रहने के लिए जगह नहीं मिली। मैं आज देश से पूछूं कि राजेंद्र बाबू का अंतिम समय कहां गुजरा, तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। वो पटना में वो जो कांग्रेस का कार्यालय था, उसी में साइड में वो रहते थे। आज वही उनका स्मारक है। उनकी वहां राजेंद्र बाबू को उनका योगदान कम था क्या? जयप्रकाश नारायण का स्मारक कहाँ है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का स्मारक कहाँ है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्मारक कहाँ है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्मारक कहाँ है? कांग्रेस के एक नेता मृत्यु हुई है, उनके स्मारक कहाँ है? अगर इस ढंग से, लेकिन बात प्रधानमंत्री के स्मारक की, अंतिम अवधेश जी, बात प्रधानमंत्री के स्मारक की हो रही है। अरे सुनिए ना भाई, प्रधानमंत्री तो है, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति भी तो है। बिना प्रधानमंत्री के जयप्रकाश नारायण का कंट्रीब्यूशन इस देश में, राम मनोहर लोहिया का कंट्रीब्यूशन, दीनदयाल उपाध्याय का बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए स्मारकों में जो है ना, ये छोटे स्तर की राजनीति है, ना बीजेपी को पढ़ना चाहिए ना कांग्रेस को पढ़ना चाहिए। अगर उनके परिवार के लोग मांगते हैं, सरकार की ओर से कोई व्यवस्था होती है, जरूर करनी चाहिए, उसमें हमको कोई दो मत नहीं है कि देश उससे प्रेरणा ले। लेकिन अब देखेंगे तो व्यापक स्तर पर देश में लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, तो ये बड़ा प्रश्न आने वाले समय में देश के कंट्रीब्यूशन की वजह से केंद्र सरकार इस बात के लिए स्वीकार्य है कि स्मारक बनेगा। जब स्मारक बनेगा तो इस बात के एक्सेप्टेंस कांग्रेस को भी होनी चाहिए, वक्त दिया जाना चाहिए, पहले अंतिम संस्कार हो जाए, ये जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं वो तो कंप्लीट हो जाए। मैं आऊंगी आपके पास, राजेश जी भी हमारे साथ हैं। कांग्रेस नेता सिद्धू का बीजेपी पर आरोप सामने आया। इस बीच मनमोहन सिंह की मौत पर राजनीति हो रही है। अटल जी के साथ ऐसा होता तो कैसा लगता, ये नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से कहा गया। देखिए, वो एक संस्था स्वरूप इंसान थे, युग पुरुष, जो समय की चाप पे ऐसे अमिट निशान छोड़ गए जो कभी मिटने वाले नहीं, और जो गरीबों के दिलों के साम्राज्य पे राज करने वाला अजीमो शान शहंशाह है, उसके बारे में आज बड़ा दुखी होकर मुझे ये कहना पड़ता है कि ये सबके साझे होते। जब इंसान चला जाता है ना, तो उसके साथ कोई बैर, कोई दुश्मनी, सब मिट जाता है। लेकिन यहाँ पे भी राजनीति चल रही है।